हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग जान रहे हैं कि सेकेंड पार्ट रे ऑप्टिक्स चल रहा है और रे ऑप्टिक्स में हम लोग लेंस पर चल रहे हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं लेंस पर बेस्ड मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड लेंस के मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आज हम सीखेंगे केवल न्यूमेरिकल, 3-4 बेहतरीन न्यूमेरिकल। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड वाले सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर पीछे का वीडियो नहीं देख के आए हो तो ये मैग्नीफिकेशन का और न्यूमेरिकल करने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन को देख करके वीडियो को पुश करो, लगाने का प्रयास करो। लग जाता तो अच्छी बात है, ना लग जाए तो फिर देख लो क्या है क्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश देखिए, घबराना मत। इंग्लिश देखिए, घबराना मत, आसान सा है। और कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो कुछ बातों को जानना आपके लिए जरूरी भी है, इसीलिए तो मैंने बोला कि पीछे वाले लेक्चर देख के आ जाओ। बस पीछे का जस्ट 2 लेक्चर देख लोगे, सारे काम आपके आराम से बन जाएंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखोगे पहले वाले का, अच्छा रुक जाओ, कुछ नहीं, पहला वाला नहीं, यहाँ पे लिखोगे जो दिया है ना, F बराबर +12 सेंटीमीटर। हालांकि इसमें 3 क्वेश्चन है ना, आगे पढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। लेंस से बताओ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। इफ द इमेज फॉर्मड इज, यदि इमेज बन रहा है, कैसे बन रहा है, पहला वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आभासी बन रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का 3 गुना बड़ा है। दूसरा क्या कहता है, रियल होना चाहिए एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का 3 गुना बड़ा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, रियल एंड 1/3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का 1/3 यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए। तो वही कहा हमने ना, पीछे का 2 लेक्चर देखना जरूरी बनता है। तो मतलब कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैग्नीफिकेशन प्लस होगा तभी वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल या अपराइट बनेगा। और अगर मैग्नीफिकेशन माइनस होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इससे बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अगर सब बातें पता नहीं है ना तो इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिखा है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और आपको बताना, ऑब्जेक्ट की दूरी बताना है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, जबकि लेंस बना रहा है वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज बना रहा है और ऑब्जेक्ट का 3 गुना बड़ा बना रहा है। यहाँ पे एक बात छूटी होगी, कुछ नहीं छूटा, चलो सब बढ़िया है। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले वाले के लिए हमने लिखा है बराबर +12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो वर्चुअल इमेज का बनने का मतलब क्या, यम हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बातें हमारी क्लियर होती हैं। और बोल रहा है कि जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम है। जो हाइट ऑफ, मतलब कि कह सकते हो हाइट ऑफ जो इमेज है वह है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। यानी कि आप कह सकते हो सर HI/HO बराबर 3, और वास्तव में m बराबर क्या होता है, HI/HO ही तो होता है। और वर्चुअल बता देने से हमको पता चल गया है प्लस का ही है, HI और HO दोनों प्लस के होंगे तभी तो यम ऐसा रहा होगा, दोनों माइनस के रहे होंगे। हालांकि हमसे उसे मतलब नहीं है, हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ के आए हैं, प्रूफ करके भी आए हैं। यम पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगा और वर्चुअल के साथ साथ अपराइट भी होगा, इरेक्ट भी होगा। तो यहाँ से हमने निकाला, इन्होंने दिया है कि जो इमेज की साइज है ऑब्जेक्ट की 3 गुनी है। इसको मैंने इधर लाया, HI/HO बराबर 3, यानी कि m का मान दिया है 3 आपको। और हमने अभी पढ़ा है m बराबर क्या होता है, V/U होता है। चूंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, ये सब चिन्ह लगाते तो आ रहे हो, सब चिन्ह का माल है ना यहाँ पे। तो m का मान 3 हो जाएगा और v बटे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यहाँ से हमको क्लू मिल जाएगा कि v बराबर 3u होगा। और लेंस का जो मेन फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u से आराम से काम हो जाएगा। 1/f का मान प्लस का 12 रखोगे, 1/v की जगह पे 3u रख सकते हो, -1/u हो जाएगा। अब आराम से इसका लॉस हो जाएगा 3u।
1 माइनस 3 हो जाएगा, 1/12 बराबर -2/3u, है वो कट गया, u बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी हमने जब चर्चा किया है थोड़ी देर के लिए, हमने कहा है कि या तो दोनों प्लस का होगा दोनों माइनस का होगा, इम्पॉसिबल लगता है, नहीं दोनों प्लस कैसे होगा, ऑब्जेक्ट वाला तो हमेशा प्लस होगा, दोनों माइनस का नहीं हो सकता। दोनों प्लस का हो सकता है लेकिन दोनों माइनस का यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल दोनों माइनस नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट वाला हमेशा क्या होता है, प्लस होगा अगर ऊपर रखते हो तो। हम लोग सारी बात ऊपर की तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे भी आ सकता है, दैट टाइम में बदल जाएगा, लेकिन हमारी स्टडी में अब तक हमने ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रखा है, नीचे से काम चलाया जाता है। तो उसकी ऊंचाई के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, ये सोच के काम करो, रट्टा नहीं कि कब प्लस कब माइनस ना। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो पॉजिटिव, और दोनों में से कोई भी नीचे है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा। ओके, तो पहले अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए और 3 टाइम बड़ा चाहिए ऑब्जेक्ट से, तब आपको लेंस से, इस 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस से ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल यहीं पे कर लेते हैं। कह रहा है कि अब की बार रियल होना चाहिए। रियल होने का मतलब क्या, देखो फोकस तो भाई साहब फिर वही रहेगा, बराबर प्लस का 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, और रियल का मतलब इनका यम कैसा है, निगेटिव होगा, यम निगेटिव होगा, सीधी सीधी बात है, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे बोला है कि जो हाइट ऑफ इमेज है ना वह ऑब्जेक्ट का 3 गुना है, कोई बात नहीं, यानी कि HI/HO बराबर 3 है। यही तो वास्तव में यम होता है, और यम वास्तव में क्या है, निगेटिव है, यम का मान -3 है, ऐसी बोले। आखिर में m बराबर क्या होता है, HI/HO होता है कि नहीं होता है, और यम कैसा है, यही होता है ना। तो यहाँ पे HI/HO का मान 3 है और ये यम है, और हमको पता चल गया यम निगेटिव है क्योंकि ये मतलब कि रियल इमेज है। यम का मान -3 ले लेंगे और फटाक से काम करेंगे। हमने पढ़ा है चूंकि m बराबर v/u होता है, -3 बराबर v/u हो जाएगा, v बराबर -3u हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लेंस के मेन फार्मूले 1/f = 1/u - 1/v से। तो यहाँ पे 1/f का मान कितना हो जाएगा, 12, 1/u का मान यहाँ पे बेटा यहाँ से इसको लेना पड़ेगा हमको, ए v/u होता है ना, यानी कि v का मान 3u, सॉरी यहाँ पे v होगा 1/v - 1/u होता है ना, v का मान -3 है, ऊपर भेज दो इनको, और -1/u, यहाँ से काम करोगे तो 1/12 = यह हो जाएगा आपका 3u हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे -1 और -3, 1/12 = -4/3u, ये कट जाएगा, u का मान -60 सेंटीमीटर आएगा। ये बता रहे हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का 3 गुना इमेज चाहिए और रियल चाहिए तो इस 12 सेंटीमीटर वाले फोकल लेंथ से आपको ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। मैग्निफिकेशन देखो, वर्चुअल जब भी होगा तो दैट टाइम मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा, और जब रियल इमेज की बात करेगा तो दैट टाइम हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और आपको बातें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वह वर्चुअल ही बनाता है, रियल ही बनाता है, छोटा भी बनाता है बड़ा भी, लेकिन वर्चुअल में हमेशा बड़ा बनाता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है वर्चुअल इमेज हमेशा वह से बड़ा बनाता है। ठीक है, इसके पास सारे केस हैं, और जबकि कॉन्केव के पास एक ही केस है। वो कैसा केस है कि वर्चुअल बनाएगा, छोटा बनाएगा। इसको मिटा के तीसरा करते हैं हम लोग। तो ये आपका तीसरा वाला है। फिर ये आपका दिया है कि रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। और ऐसा दिया है कि जो हाइट ऑफ इमेज है 1/3 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो यानी कि यहाँ पे HI/HO का मान कितना आएगा, 1/3 आएगा। वास्तव में m होता है तो m का मान निगेटिव के साथ 1/3 हो जाएगा। और चूंकि m बराबर क्या होता है, v/u होता है, तो -1/3 = v/ क्या होता है, u होता है। यहाँ से आप u का मान पा जाओगे, v का मान ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, v का मान वहाँ पे पुट करने में आराम होगा। v बराबर -u/, क्या आएगा, 3 आएगा। तो लेंस का मेन फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u से।
तो हो जाएगा 1 बाई, वो तो कॉन्वेक्स ही हमेशा प्लस के साथ ही 12 रखा जाएगा, और इज इक्वल टू 1 बाई वी। 1 बाई वी का मतलब यहाँ पे दोनों पक्षों को उल्टा कर दो, 1 बाई वी बराबर -3/u मिल जाएगा। और ये तो इतना है ही, दोनों से मतलब कि कुछ है नहीं, यहाँ पे -4/u हो जाएगा, हर समान अंश जुड़ जाएगा, तो u बराबर -48 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को अगर 12 सेंटीमीटर फोकल लेंस वाले उत्तल लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दोगे तो उसका इमेज 1/3 टाइम हो जाएगा वस्तु का, और रियल भी होएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं अब पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसको मिटा के हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियां कर जाते हैं समझने न के कारण। एक क्वेश्चन गलती बच्चे कर जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते, लिखा गया अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज को बनाता है विच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की साइज का 4 टाइम बड़ा हो रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। अब बता दो भाई कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। तो जब तक यहाँ पे तर्क नहीं लगाओगे ना समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ना तो रियल है ना तो वर्चुअल है। इमेज मतलब बताया नहीं है कि रियल है कि वर्चुअल, तो काम कैसे करोगे। तो पहली बात सोचेंगे यार ये कॉन्वेक्स इमेज, अरे कॉन्वेक्स लेंस दे के रखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है कि जो, क्योंकि इमेज बड़ा भी है वस्तु बड़ा भी है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है कि जो रियल में भी वस्तु बड़ा बनाता है इमेज, और वर्चुअल में भी क्या बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है इमेज को। तो दोनों कैसे बना सकता है। तो यानी कि यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं कि ओनली रियल के लिए वर्क करना है कि ओनली वर्चुअल के लिए वर्क करना है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के लिए वर्क करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स क्या होता है, रियल में भी बड़ा इमेज बनाता है और वर्चुअल में भी बड़ा बनाता है। तो एक बार हम पॉजिटिव लेके काम करेंगे और एक बार हमको निगेटिव लेके काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल। अगर हम मान लें कि रियल इमेज है, तो हम लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वह रियल को ही बड़ा बनाएगा, 4 गुना बड़ा कर सकता है, और वर्चुअल को ही 4 गुना बड़ा कर सकता है। इतना तर्क नहीं पता रहेगा तो एक ही आंसर ला दोगे, तो हो सकता है कि आप 5 नंबर का और 2.5 नंबर पा जाओगे। तो रियल के लिए क्या हो जाएगा, यम निगेटिव हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 4 टाइम हाइट, अरे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI/HO इज इक्वल टू हो जाएगा 4, मैं 4 ऐसा लिखता हूँ, U और 4 एक जैसे दिखता है। तो यहाँ पे M का मान क्या हो जाएगा, -4, कोई बात नहीं। और हम जानते हैं M बराबर क्या होता है, V/U होता है। तो यहाँ पे हम U बराबर पा जाएंगे, अरे V बराबर क्या पा जाएंगे, -4U, ऐसे गुणा कर लोगे। लेंस का लगाओ फटाक से फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u से। F तो कॉन्वेक्स है तो अब ऑलवेज पॉजिटिव ही होएगा, और 1/v का मान -4u ले लो, -1/u ले लो। ये हो जाएगा 1/10 बराबर, ये हो जाएगा हमारा 4u, -1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 इज इक्वल टू -5/4u। यहीं पे सॉल्व कर लें, यहीं पे चलिए। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी कि 2u बराबर -25, u बराबर -12.5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको लेंस से 12.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखोगे 4 गुना बड़ा बन जाएगा, बट ये रियल इमेज वाला होगा। चलो यहाँ पे वर्चुअल के लिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही सारा काम है। यहाँ पे हम लोग लेंगे m बराबर माइनस का और प्लस का 4 लेंगे, और कुछ नहीं है। ये लिखना क्या, फिर वही लिखो, लिख लो एक लाइन कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट, अरे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का हो रहेगा। तो V/U बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं V बराबर 4U हो जाएगा। फिर वही बात 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u से, लेंस का मुख्य फार्मूला है। 1/f तो प्लस ही रहेगा, 1/v का मान 4u, 1/u ही रहेगा।
इसका एलसीएम कितना आएगा 4u आएगा, तो 1 माइनस 4, 1/10 इज इक्वल टू -3/4 u, u बराबर आएगा -30/4, u बराबर आएगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि अगर वस्तु को आप लेंस से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हो तो दैट टाइम क्या होगा, आपका जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट का 4 गुना बड़ा बनेगा। ओके, तो ये हमारा आपका अगला वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांत समझ में आया होगा। यहाँ से चिन्हों नहीं, यहाँ खाली यहाँ तक चिन्हों का खेल है, यहाँ तक। इसके बाद चिन्ह मत सोचो तुम, इसके बाद तुम सवाल लगाओ अपना, खाली आपको सोचो क्या है प्लस है कि माइनस, बाकी सवाल लगाओ। ओके, इसको मिटाते हैं, लगाते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बेहद शानदार क्वेश्चन, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को पाओगे। सवाल बढ़िया से पढ़ो, लिखा गया है और लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक लेंस है, पता नहीं कॉनकेव भी कॉन्वेक्स है, जिसका फोकल लेंथ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की है। फॉर्म्स एंड अपराइट इमेज, एक सीधा इमेज बनाता है, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, विच इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की साइज का आधा है। यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज कहीं 2 ही सेंटीमीटर का है। फाइंड नेचर ऑफ लेंस एंड कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर बताओ कि लेंस का नेचर क्या है, कॉनकेव का है कि कॉन्वेक्स का है, और आप कैलकुलेट भी करो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है लेंस से। बहुत आसान बात है ना। तो सबसे पहले बात हम सोचेंगे कि इमेज अपराइट है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा कि कॉनकेव होगा, पहले हमको ये जानना जरूरी है कि लेंस कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो दिया है कि अपराइट इमेज है, इमेज सीधा है। इमेज क्या है, सीधा है। और वस्तु की लंबाई का आधा है, छोटा भी है। अच्छा सोचो जरा, अगर सीधा है तो हमको पता चलेगा वर्चुअल होगा। सीधा होने के नाते हमको बताता है कि हम वर्चुअल होएंगे, आभासी होएंगे। अच्छा सोचो जरा, अब वस्तु छोटा भी है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा कौन लेंस बनाता है? आपको पता है, वो केवल कॉनकेव भी कर सकता है। वर्चुअल सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा बनाएगा। यह वाली प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स के पास नहीं है और केवल यही प्रॉपर्टी कॉनकेव के पास है। तो सीधे बोलेंगे कि नेचर तो इनका क्या हो गया, कॉनकेव का हो गया। अब लो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कॉनकेव का कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, -10 सेंटीमीटर। और दिया है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट, अरे 1/2 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HI/HO इज इक्वल टू 1/2। चूंकि इमेज अपराइट है, वर्चुअल है, तो दैट टाइम m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m बराबर 1/2, चूंकि m बराबर क्या होता है, HI/HO होता है। तो यहाँ से m का मान चूंकि हम जानते हैं v/u हो जाएगा, इसलिए लगा लो यहाँ पे। तो हो जाएगा v बराबर u/2। v बराबर क्या हो जाएगा, v/u होता है, ये u/2 हो जाएगा। चलिए अच्छा, अब हम लोग काम करेंगे लेंस के मेन फार्मूले से, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। f का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि उल्टा करोगे तो 1/v इक्वल टू 2/u हो जाएगा। ये 2/u माइनस 1/u हो जाएगा, माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u हो जाएगा। u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब आप इमेज छोटा पाओगे, वर्चुअल पाओगे, अपराइट पाओगे या डायरेक्ट पाओगे, तमाम बातें हैं। तो इनसे कठिन सवाल अब आपके पास नहीं आ सकता है। आराम से पढ़ते रहो, आपकी बुक में, साइड बुक में जो भी क्वेश्चन लिए, मतलब कि जो भी देखे वाक्य हो, NCERT 1 से जो भी है सबसे अब लगाओ क्वेश्चन। ना आए तो हमको बता सकते हो आप। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।